नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के बाद अब ईडी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए देशव्यापी स्टार पर प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रवर्तन निदेशालय का घेराव करते नजर आए। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार से सवाल उठाया है कि पहले जिन नेताओं पर ईडी जांच की मांग उठाई गई थी, उनके बीजेपी में शामिल होते ही वह जांच नहीं की गई। सोनिया गांधी के बीमार होने के बावजूद यह जांच हो रही है, यह एक आश्चर्य की बात है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है, जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, भाजपा सरकार उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल और सोनिया गांधी के साथ है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। उत्तराखंड में भी कांग्रेस उग्र होकर आंदोलन करे, किस तरह से देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, और जो आज के जो सवाल हैं, जो जन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और अल्पसंख्यक कमजोर तबकों का, शोषितों का, वंचितों का उत्पीड़न और आर्थिक स्थिति देश की कमजोर होती जा रही है, उससे प्रदेश के देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, बेजा इस्तेमाल कर रही है और बेबुनियाद, तथ्यहीन, सच्चाई से परे आरोप लगाकर हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस दबने वाली नहीं है, कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, इनके दबाव में आने वाली नहीं है। जैसे सोनिया गांधी जी ने कहा है, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। और आज पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में उबाल है, गुस्सा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे कृत्यों से भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का पतन सुनिश्चित है। क्या आप जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कर रहे हैं? और हम पूछना चाहते हैं कि येदियुरप्पा के भाई का केस का क्या हुआ, उसको भी ईडी का संबंध था। रमन सिंह और उनके पुत्र को भी ईडी का संबंध था। मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी सीबीआई का संबंध था। जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के या बीजेपी को छोड़ के जो गए थे और वापस बीजेपी में चले गए हैं, उनके इनके सीबीआई केसों की या ईडी के केसों का क्या हुआ? और आज जिस केस को समाप्त कर दिया गया था, इस पर क्लीन चिट दे दी गई थी, एक विवादित अधिकारी के माध्यम से उसको पुनर्जीवित करके जिस तरीके से इंदिरा गांधी की बहू और शहीद राजीव गांधी की पत्नी का अपमान करने की कोशिश देश में हो रही है, हम उसका पूरे कांग्रेस परिवार विरोध कर रहा है। और हम जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। आइए बाहर निकलिए। और आज देखिए, हमारा दूसरा प्रदर्शन है। आज इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो सामान्य नागरिक है इस देश के, वो भी सम्मिलित हुए हैं। आपको भीड़ से भी अंदाजा आ रहा होगा, और ये आंदोलन ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि उनके इस कृत्य से आज कांग्रेस एकजुट हुई है, पूरे देश में कांग्रेस उठ खड़ी हुई है। ऐसे ही इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, और वही गलती आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने की है। कांग्रेस दोबारा से पुनर्जीवित हो रही है, ताकतवर बन रही है, और आने वाले समय में बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी।